प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो दी है यहोवा ने, धन्यवाद करें। मुझे आशा है कि आज की सुबह जब आप उठे हैं तो धन्यवाद करके उठे होंगे। असल में कई बार ऐसी बातें होती हैं, हम जब उठते हैं तो रोज़ की चीज़ों में उलझ जाते हैं। इन वी गॉट स्टक, चलो ये चल रहा है वो चल रहा है। बट हाउ मेनी पीपल आर स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड? क्वाइट इम्पॉर्टेंट। मेरे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जब चीज़ें देखते हैं ना तो वो गलत होता है मेरे प्रियो। आइए शुरुआत करेंगे। और 13 अध्याय है आज, दूसरा राजाओं की पुस्तक, इज़राइल के राजा यहोआहाज के बारे में। ये नाम लेने में थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन सीखेंगे। कभी कभी ना स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, टंग ट्विस्ट हो जाती है बोलते हुए नाम किस प्रकार से लें, क्योंकि हमारी आदत, हम वो नाम कभी नहीं पुकारते। और चलिए 13 अध्याय पहले वचन में। अजय के पुत्र यहूदा के राजा योआश के 23वें वर्ष में येहू का पुत्र का योआश शामरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ न दिया। यानी पाप तो करता ही रहा, कभी छोड़ा नहीं, सुनने के बाद, सीखने के बाद भी छोड़ा नहीं। इसलिए यहोवा का क्रोध इज़राइलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको आराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेहदद के अधीन कर दिया। तब योआज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा कि आराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। इसलिए यहोवा ने इज़राइल के छुड़ाने वाला दिया और वे आराम के वंश से छूट गए और इज़राइली पिछले दिनों के समान फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। तो भी वे ऐसे पाप से न फिरे जैसे यारोबाम के घराने ने किया और जिसके अनुसार उसने इज़राइल से किए कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे। और शामरोन में अशेरा भी खड़ी रही। आराम के राजा ने यहोआज की सेना में से केवल 50 सवार, 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने उनको नष्ट किया और रौंद कर धूल में मिला डाला था। यहोआज के और उसके सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंततः योआज अपने पुरखाओं के संग सो गया और शामरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योआश उसके राज्य स्थान पर राज्य करने लगा। बार बार एक ही घटना, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। एक ही घटना बार बार परमेश्वर उन लोगों को चेतावनी देता रहा, सुनो तुम मेरी, सुनो तुम मेरी, सुनो तुम मेरी। यदि तुम मेरी सुनोगे तो ये सब आशीषें मिलेंगी, और अगर नहीं सुनोगे तो ये सब तुम्हारे लिए शराब भी बन जाएंगे। सीधे शब्दों में प्रभु ने बात की, लेकिन फिर क्यों ऐसा हुआ? एक ही शब्द में इसका जवाब है संगति। उनके पास संगति नहीं थी। नए नियम में परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की, और कलीसिया की स्थापना क्यों की? क्योंकि आराधना नहीं थी, संगति नहीं थी। वो लोग परमेश्वर की आराधना, प्रभु के साथ संगति करने चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। उन्हें जो शिक्षा देनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दी, और जो देते थे वो आगे जाकर भ्रष्ट होते जाते थे। तो परमेश्वर ने 2 बड़े बदलाव किए आज की कलीसिया में। जो मैंने बीते अध्याय में बात की उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। 2 बड़े बदलाव किए। पहला बदलाव तो ये, उसने कलीसिया की स्थापना की, चर्च की स्थापना की, जहाँ पर मनुष्य संगति करे, बैठे, बात करे और यहोवा के वचन को सुने और अपने जीवन में लागू करे। दूसरी चीज, संगति सिर्फ ऐसे ही बैठकर नहीं हो पाती, उसके लिए प्रभु परमेश्वर ने लिटरेचर का इस्तेमाल किया। He gave us the Bible, right? उसने पवित्र शास्त्र आज हमें दिया, पूरी तरीके से इकट्ठा करके। वो जो इतिहास, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी के अंत तक, दूसरी बार जो अंत होगा उस तक की पूरी कहानी, पूरी बात उसने लिखकर हमें दे दी, ताकि हम सुन ले, सीख ले, समझ लें और हम ऐसे काम ना करें जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हों। ये बड़ा डिफरेंस है। इस पर मैं डिटेल में किसी दिन जरूर बात करूंगा आपसे। 10 पद में लिखा है, यहूदा के राजा योआश के 27वें वर्ष में योआज का पुत्र यहोआश शामरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात का पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे अलग ना हुआ। योआश के और सब काम जो उसने किए में वीरता से वह यहूदा का राजा अमस्या से लड़ा। क्या यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में योआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और यारोबाम
उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ और यहोआश को समरोन में इज़राइल के राजाओं के बीच मिट्टी दी गई। ऐसे क्या काम थे जो बार बार यारोबाम की उपमा दी जाती है कि यारोबाम के समान किया, यारोबाम के समान किया। यारोबाम ने जो कि इज़राइल का अधिकारी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने राजा सुलेमान के बाद उसके कर्मचारी जिसका नाम यारोबाम था उसे खड़ा करके उसे ये अधिकार दिया कि अब तू इज़राइल पर राज्य करेगा और तू इस प्रकार से मेरी व्यवस्थाओं को पालना करना है। लेकिन यारोबाम ने को इज़राइल के बीच में मंदिर बना दिए और उसने मूर्तियां बनवाई और उसने जो योजनाएं बनाई कि किस प्रकार से इन मूर्तियों की पूजा की जाएगी, किस किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, उसने एक नई व्यवस्था दे दी जो कि बहुत बड़ा पाप था। उसने ये सब पाप करने शुरुआत की, हालांकि पहले भी होते थे, लेकिन उसने और बढ़कर करे। और यही बात इसलिए बार बार उसी की उपमा दी जाती, मतलब उदाहरण दिया जाता। ओके, एलिशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और समारोह। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले गया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलिशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलिशा ने कहा, तीर छोड़ दे। और उसने तीर छोड़ा। एलिशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम के छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। उसने परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारने चाहिए थे। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। ये बहुत खूबसूरत कहानी है। एलिशा ऐसा चमत्कार व्यक्ति, इसीलिए तो यीशु मसीह को जो है कहने लगे कि यीशु ने पूछा कि तुम कौन हो, तो बोले तू एलिशा है ना। तो ये सब बातें कहने लगे क्योंकि तू भी चिन्ह और चमत्कार करता है, वैसे ही भविष्य देखता है। और जब एक ऐसी घटना घटी तो एक व्यक्ति जी उठा जो मर चुका था, जिसकी सिर्फ हड्डियां थी। फिर 22 पद में लिखा है, योआज के जीवन भर आराम का राजा हजाएल इज़राइल पर अंधेर करता रहा, परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी वाचा के कारण जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की और न तो उन्हें नष्ट किया और न अपने सामने से निकाल दिया। तब आराम का राजा हजाएल मर गया और उसका पुत्र बेहदद उसके स्थान पर राजा बन गया। तब योआज के पुत्र योआश ने हजाएल के पुत्र बेहदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए, जिन्हें उसने युद्ध करके उसके पिता योआज के हाथ से छीन लिया था। योआश ने उनको 3 बार जीत कर इज़राइल के नगर से फिर ले लिया। यहाँ पर राजाओं की बड़ी खास घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक, और ख़ासतौर से ये बड़ी घटना जो कि उसकी शरीर को छूते ही दूसरे की हड्डियों से वो जी उठा। अद्भुत बातें। कई बार परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को ना अलग अलग उदाहरण दे देकर सिखाता रहा। देख, ये तीर जो तूने छोड़ा है, इससे ये तू आराम के राजा के लिए है, तू उसे इस प्रकार से मारेगा और इस प्रकार से उसे जीतेगा। तुझे तो 5-6 बार मारना था तीर, 3 बार ही क्यों मारा उसने। कई बार भी हम समझ नहीं पाते कि किस प्रकार से ये जीते होंगी। उदाहरण और व्यवस्थाएं परमेश्वर देता है। आने वाले अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, जब खासतौर से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें शुरू होंगी, तब उसमें बहुत ही बेहतर और बड़े उत्तम तरीके से सिखाया गया है और बड़ा मज़ा आता है जब उसे हम समझते हैं और हर बार पढ़ते हुए एक नया आनंद को मिलता है। लेकिन उससे पहले आइए इस पुस्तक में आगे बढ़ें। ये समय है प्रार्थना करने का। कल हम 14 अध्याय पढ़ेंगे। आमीन। आइए दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी ओर से भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा के लिए शुक्रिया। तेरे हाथ को बढ़ाकर तेरे लोगों पर, इनके जीवन पे कर, इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए, अपनी योजना के लिए। इनके जीवन में प्रभु बहुतायत से प्रकट कर। तेरी मर्जी इनके जीवन में प्रकट होती रहे। बुलाहट
जो तूने दी है प्रभु इनके परिवार पर पूरी हो। और प्रभु एक एक ज़रूरत जो इनकी है उन्हें पूरा कर, अपने हाथ को बढ़ाकर तेरी मर्जी में चला, ताकि तेरी मर्जी जैसी है पूरी हो। बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि शैतान की युक्तियों से बचे रहें और अपने परिवार की और अपने आप की ऐसी अगुवाई करें जैसा तू चाहता है। आदर में जलाल तुझे देते हैं, प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर पिता, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये प्रभु की स्तुति का समय है, प्रभु की महिमा का समय, आमीन। चैन से की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।